हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं शुभ पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका अपने इस चैनल पे। दोस्तों, इसके पहले मैंने मूल अधिकार पढ़ाया हुआ था, उसका एक पार्ट पढ़ा दिया था। ये दूसरा वाला पार्ट है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसमें मैंने बता दिया था कहाँ से लिया गया है, क्या क्या है मूल अधिकार, किस पार्ट में है संविधान के, वो सब मैंने उसमें बता दिया था इसमें वाले में। और साथ ही उसमें हम लोगों ने 12 और 13 ये आर्टिकल दोनों पढ़ चुके थे। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ये दोनों हम लोग पढ़े थे। अब इसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक। 14 से लेकर के 32 तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो एक बात ध्यान कीजिए, पुराने वाले वीडियो अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर इसके बाद इसको देखिए तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। अगर आप अपने से नोट्स बनाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो 12 और 13 में बता दिया था। इसके बाद मैंने बताया था कि उसको किस रूप में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने एक नंबर बताया था 542421। ये नंबर आप लोगों को याद होगा, ठीक है? नहीं याद है तो याद कर लीजिए 542421। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसका मतलब क्या है, क्यों मैंने ऐसा लिखा है। 5 में ये आते हैं 5 आर्टिकल, 14, 15, 16, 17 और 18। ये 5 आर्टिकल जो है ये रिलेट करते हैं समता से, समता का अधिकार। अगर आपसे पूछता है किसी, आप क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछ लिया कि समता का अधिकार किस आर्टिकल से रिलेट करता है, और उसमें इन पांचों में से केवल कोई भी एक ऑप्शन दे दिया, और जैसे कि और कोई दूसरा ऑप्शन देता है, तो इसमें से कोई भी आर्टिकल हो आप उस पर टिक करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, समता का अधिकार पूछ लिया, उस पर दे दिया कि 17 दे दिया, फिर 19, 23, 25। अगर इसमें से पूछ लिया कि समता का अधिकार किस में रिलेटेड है, तो आप हमेशा क्या चूज करेंगे? 17। यानी कि ऑप्शन में अगर 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे ऑप्शन आते हैं, समता का अधिकार पूछा गया है, तो आप उसमें से किसी एक को भी चुन सकते हैं। अगर उसमें पूछता है पर्टिकुलरली किसी से कि किससे संबंधित है, तब आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा कि कौन सा होगा। ठीक है, अभी हम उसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो पहले वाले 5 जो आर्टिकल है वो किससे रिलेट करते हैं? वो समता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद 4 आर्टिकल लेते हैं, कौन कौन से? 19, 20, 21, 22। ये 4 आर्टिकल जो है ये स्वतंत्रता से रिलेटेड है। किससे? स्वतंत्रता से रिलेटेड। कौन कौन से? 19, 20, 21 और 22। इसके बाद था आपका 2 आर्टिकल आते हैं, कौन कौन से? 23 और 24। ये जो दोनों हैं ये रिलेट करते हैं शोषण के विरुद्ध। किससे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आर्टिकल आता है 24, 25 और 26। ये दोनों 4 आर्टिकल आएंगे इसमें ना। इसमें 2 आर्टिकल 23, 24, इसमें 4 आर्टिकल है 25, 26, 27, 28। ये 4 आर्टिकल क्या है? ये धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद 2 आर्टिकल है आपके 28 के बाद 29 और 30। ये जो 2 आर्टिकल आएंगे ये आपके आएंगे संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा। इससे संबंधित जो अधिकार आपको प्राप्त है वो बताए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 32। याद कीजिए, मैंने उसमें बताया हुआ था कि आर्टिकल नंबर 31 कहा गया है। 31 छूट रहा है, तो 31 को हटा दिया गया। इसके पहले वीडियो वाले में मैंने एकदम अच्छे से बताया है, उसको देख लीजिए। तो ये क्या है? संवैधानिक उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचार आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया था। तो इतने सारे आर्टिकल हैं, तो डिटेल से हम आपको बताएंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपना समता का अधिकार। ठीक है, ये 5 आर्टिकल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब देखेंगे हम लोग आपको 14 से लेकर के 18 तक। तो सबसे पहला आर्टिकल जो हमारा है समता के अधिकार में, वो आता है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14। इसमें क्या कहा गया है? इसमें 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुख्यतः जो आपको जान 2 ही चीज है ही। एक है ईबीएल, एक है ईपीएल।
एक है ईबीएल, एक है ईपीएल। इसका मतलब क्या है? ईबीएल का मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधा के समक्ष सब समान है, बराबर है, यानी कि कानून के समक्ष में सबका है, सब कोई बराबर है। और दूसरा क्या कहता है? यही ईपीएल यानी इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, यानी कि सबको समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा। समान रूप से संरक्षण ऐसा कि जैसे आपने कोई गलती की है नहीं की है ये डिसाइड तो कोर्ट करेगा। तो इसके पहले अगर आपको पुलिस पकड़ ले गई है तो वहां पे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको एक सरकारी वकील मुहैया किया जाता है। वहां पे एक आपको सरकारी वकील दिया जाएगा आपका केस लड़ने के लिए। तो वहां पे सबको, चाहे वो बड़ा हो छोट हो चाहे जो भी हो, उसको एक सरकारी वकील दे दिया जाता है। इसी प्रकार से ये है इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, यानी सबको समान संरक्षण है। यहाँ पे कानून के समक्ष हर कोई बराबर है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है कि कानून के समक्ष सब कोई बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप विधायक हो, चाहे आप प्रधान हो, चाहे आप कोई उच्च पद पे हैं, चाहे आप जिस भी चीज में हैं, आप कानून के समक्ष में अगर आपने कोई गलती की है तो आपको दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बड़े अधिकारी हैं, आपने गलती की है तो वो आपको थोड़ा सजा कम कर दी जाए या फिर आपको सजा ना दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 40 कहता है, यानी कि ईबीएल और ईपीएल इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, कानून के समक्ष सब कोई बराबर है और कानून सबको समान संरक्षण देता है। यही दो इसमें है। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं, अब तक आपने साइंस, इंग्लिश और सब में अपवाद पढ़े होंगे, पर अब मैं बताता हूं आपको पॉलिटी का अपवाद। वो कैसे? जैसे कि देखिए, अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि संविधान सुने होंगे, भारत का संविधान जो है बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कैसे है? हमारे संविधान में तो आर्टिकल बहुत कम ही है, लेकिन बुक जो है बहुत बड़ी है। क्यों है? क्योंकि इसी प्रकार से अगर आपको आर्टिकल दिया गया है तो इसके साथ में कुछ अपवाद भी जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो हमारा जो संविधान है वो बहुत बड़ा है। और ऐसा भी है कि भारत का संविधान जो है वो एक लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। तो अब इसका अपवाद देख लीजिए। अपवाद क्या है? यहाँ पे जो ईबीएल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता। अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको कानून में समान रखा जाएगा, यानी कि कोर्ट में गए हैं तो वहां पे आप कोई भी पद हो आपको समान रखा जाएगा। बट एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 361, 361, आर्टिकल नंबर 361 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 361 कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर ये दोनों अपने पद पे अगर कार्यरत हैं, ये दोनों अगर अपने पद पे कार्यरत हैं और कोई भी ऐसा काम कर देते हैं तो चाहे इनका निर्णय लिया गया हो, चाहे ये कोई निर्णय लेते हैं या फिर कोई अपना मत देते हैं, अगर ऐसा मत देते हैं या निर्णय लेते हैं या फिर कोई भी अन्य कार्यवाही करते हैं, तो इस पद पे अगर वो कार्यरत है, उस आदमी का नहीं, इस पद पे जो है, तो इस पद को जो है इसको इससे अलग रखा गया है। यानी कि अगर ये कोर्ट में जाते हैं तो पहली बात तो कोर्ट में जाएंगे क्योंकि 361 यही कहता है कि इनकी जवाबदेही नहीं होगी। यानी कि अगर इस पद पे हैं और कोई कार्य करते रहते हैं तो इनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के इसके बारे में बोलने का कोई वो नहीं है, यानी छूट दिया गया है। 361 कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को इससे अलग रखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो अम्बेसडर होते हैं, अम्बेसडर राजदूत होते हैं, अगर किसी विदेश से वो आए हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे राजदूतों को अगर कोई कार्यवाही होती है, तो अगर कोई कार्यवाही होती है, निर्णय या कुछ भी काम होता है, तो उनको इनके समक्ष नहीं रखा जाएगा, यानी अनुच्छेद 14 से इन लोगों को अलग रखा जाएगा। दो चीज हो गया, दो अपवाद। तीसरा अपवाद गिन लीजिए, आर्टिकल नंबर 105 और आर्टिकल नंबर 194, ये दोनों आर्टिकल नंबर 105 कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा, संसद में जितने भी सदस्य हैं उनका कोई भी पद पे अगर कार्यरत हैं तो उनको जवाबदेही
नहीं देना पड़ेगा किसी भी कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अगर कोई ऐसा काम करते हैं वो लोग जिससे कि कोई बात होती है, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 105 को इससे अलग रखा गया है। यानी आर्टिकल नंबर 105 में जो संसद में लोग हैं, लोकसभा राज्यसभा, वो लोग आर्टिकल नंबर 4 से परे होते हैं, यानी अलग होते हैं, इनको उसमें नहीं रखा जाएगा। दूसरा यह सेम चीज है 194 आर्टिकल नंबर 194। आर्टिकल नंबर 194 क्या कहता है कि राज्यसभा, सॉरी राज्य विधानसभा, विधानसभा और विधानमंडल या विधान परिषद भी जिसे कहते हैं, तो विधानसभा या विधान परिषद, इन दोनों को आर्टिकल नंबर 94 कहता है कि ये दोनों अगर कोई भी अपने पद पे कार्यरत हैं, इनके सदस्य, तो उनकी जवाबदेही यहाँ पर नहीं होगी, यानी वो यहाँ पे जवाब देने नहीं जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे। सिर्फ इस पद पे हैं तब तक, आदमी का नहीं, उस पद की गरिमा होगी। तो 194 की आर्टिकल नंबर 194 ये कहता है कि विधानसभा या विधान परिषद के जो भी सदस्य हैं उनको आर्टिकल नंबर 14 से अलग रखा जाएगा। आर्टिकल नंबर 105 में कहता है लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं तो इनको अलग रखा जाएगा। प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने पद पे कार्यरत है तो निर्णय या मत के अधिकार पे इन लोगों को आर्टिकल नंबर 361 के अनुसार इससे अलग रखा जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर जो होते हैं उन लोगों को इनसे अलग रखा जाएगा। इतना क्लियर है? तो ये आर्टिकल नंबर 14 के कुछ अपवाद है। इसके अलावा जो भी आदमी है वो सब कुछ कानून के समक्ष बराबर है। ठीक है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण है 31 ग, ये आर्टिकल है, आर्टिकल 31 ग। इसको याद रखिए कि जहां भी ये आर्टिकल होगा, आर्टिकल 31 का जहां भी होगा वहां पे आर्टिकल नंबर 14 को रद्द कर दिया जाएगा। यानी जहां पर भी लागू होगा आर्टिकल नंबर 31 का अगर आता है तो उसमें आर्टिकल नंबर 14 को खत्म कर दिया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 31 को आर्टिकल नंबर 14 में नहीं माना जाएगा। क्यों है आगे मैं जब 30 पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये थे अपना आर्टिकल नंबर 14। आगे देखते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को आर्टिकल नंबर 14 अच्छे से। वैसे एग्जाम से रिलेटेड आप सिर्फ इतना याद रखें कि आर्टिकल नंबर 14 में है क्या, तो आर्टिकल नंबर 14 में यही है, एक ईबीएल है, एक ईपीएल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ। ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 हो गया। अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष बराबर है और सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। आते हैं आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 क्या है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को रेस और रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इन पांचों के आधार पर, जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं RRCSP, यानी कि इन पांचों के आधार पे कभी भी किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सबको समान समझा जाएगा। किस किस आधार पे? रेस यानी होता है नस्ल, रिलीजन यानी धर्म के आधार पे, कास्ट यानी जात के आधार पे, और सेक्स यानी उसके लिंग के आधार पे, मेल फीमेल, और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि उनका जन्म स्थान से रिलेटेड। यानी इन पांचों को लेकर के कभी भी किसी भी आदमी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान समझा जाएगा। तो ये आपको याद हो गया। ठीक, ये आर्टिकल नंबर 15 है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। बस इसमें सिंपल सा यही है कि कौन कौन से आधार पर लोगों को नहीं रखा जाएगा, तो RRCSP याद रखिएगा। बस इतना ही, यही है हमारा आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 14 हो गया, अरे सॉरी 15, आर्टिकल नंबर 15 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपना आर्टिकल नंबर अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि आर्टिकल नंबर 15 के कुछ अपवाद हैं। अपवाद कैसे हैं उसको भी ध्यान रखिए कि जब लोगों को इन सब के आधार पे अलग नहीं रखा जाता तो जो एक संरक्षण का नियम आता है वो कैसे आ गया। यानी सबको जब इन सब के अलग नहीं है तो SC ST को रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, SC ST को रिजर्वेशन कैसे दिया जाता है, उसका एक
बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अलग से वीडियो बनाऊं, ताकि उसमें आपको अच्छे से मैं बता सकूं कि क्यों ऐसा होता है, किन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है और हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, या कितना रिजर्वेशन लगता है, कितना लगता है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अलग से आप लोगों को वीडियो बनाऊं, ठीक है। सॉरी। इसके 3 अपवाद हैं। तीनों अपवाद कौन कौन से हैं, पहला ये जान लीजिए, दूसरा, तीसरा। ये देखिए, पहला अपवाद इसका ये है कि कोई भी राज्य, यहाँ से राज्य का रिलेट मतलब ये है कि स्टेट से आपकी कोई भी राज्य महिला हो या फिर बच्चे कोई हो या अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, उनके लिए अगर कोई स्वास्थ्य रिलेटेड या फिर उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी स्टेट जो है वो उनको आरक्षण रिजर्वेशन दे सकता है। रिजर्वेशन ऐसे कि स्टेट जब चाहेगा, वहां पे अगर जनजाति हैं, या अनुसूचित जनजातियां हैं, जो भी जनजाति निचली हैं, उनको सबके समान करने के लिए वहां पे छूट आपको दे करके इन सब के आधार पे, इन सब के किसके आधार पे, RRCSP, इन सब के आधार पे छूट दे करके उनको सबके बराबर ला सकता है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि कोई भी स्टेट रोजगार को लेकर के, यानी कि वहां पे इंडस्ट्रीज अगर हैं, उन लोगों को, सॉरी इंडस्ट्री नहीं, आप दूसरे में अपवाद में ये समझिए कि जो भी स्टेट हैं, अगर अनुसूचित जनजाति हो गई या फिर पिछड़े वर्ग के जो लोग हो गए, इन लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो उन लोगों के लिए विधानमंडल या राज्य मंडल जो भी है, विधानमंडल में दोनों आ जाएगा आपका। विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा, इन दोनों में सीटों की संख्या को बढ़ा सकता है। इसको सीटों की संख्या क्यों बढ़ा सकता है, किसके आधार पे, इन लोगों के आधार पे, RRCS के आधार पे ये विधानसभा की सीटों को बढ़ा सकता है। तीसरा जो है, इसमें हो गया पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों को एडमिशन लेने के लिए, ऊंचे संस्थान जो हो गए, उन लोगों में एडमिशन लेने के लिए इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन यानी छूट दिया जाता है। ये थर्ड वाला जो है, ये कब किया गया है, ये आप लोगों को 93 अमेंडमेंट जो हुआ था, 93rd अमेंडमेंट जो हुआ था, उसके आधार पे इसको जोड़ा गया है। थर्ड वाला, पिछले में जो रिजर्वेशन दिया गया है, जहाँ की बड़े उच्च स्तर के होते हैं, उच्च स्तर के संस्थान जो हैं, उन लोगों के लिए 93rd अमेंडमेंट के द्वारा इन लोगों को थर्ड जो है अपवाद को जोड़ा गया है, जिसमें कि 27 सीट, 27 या 25 है, इसको देख लीजिएगा, 27 सीट या 25 सीट जो है इन लोगों को अनारक्षित कर दिया गया, रिजर्वेशन कर दिया गया कि उच्च संस्थानों में पिछड़े वर्ग लोगों को 27 सीट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 15, जिसमें कि RRCSP के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 16 पे। 14 हो गया, 15, यह आर्टिकल नंबर 16 है। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन का मतलब ये है कि रोजगार जो दिया जाएगा वो सबको समान रूप से दिया जाएगा। यानी किसी भी आधार पे, चाहे उसके पापा जो हो, चाहे उनके घर पे ये वो हो, उसके आधार पे नहीं, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। लोक नियोजन पे जो लोगों को रोजगार दिया जाएगा वो सबके लिए समान होगा। तो एक समझ से कर सकते हैं कि सभी पब्लिक को एक समान समझा जाएगा। ठीक है, सभी पब्लिक एम्प्लॉय को एक समान समझाएगा, सबको समान रोजगार दिया जाएगा। यही हमारा आर्टिकल नंबर 16 है। बाकी कुछ नहीं याद करना, आपको सिर्फ इतना याद करना है, आर्टिकल नंबर 16 में लोक नियोजन के बारे में बताया गया है, रोजगार के बारे में बताया गया है सबको। बट स्टेट के लिए यहाँ पे एक प्रावधान है कि स्टेट अगर चाहे, स्टेट यानी राज्य अगर कोई चाहता है तो SC ST और महिलाओं के लिए वो अपना अलग से रिजर्वेशन बना सकता है। ये स्टेट को शक्ति दी गई है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 16 है। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है,
आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि इसके बारे में शायद मूवी एक आई हुई थी, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अक्सर क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी छुआछूत से रिलेटेड है। तो हमारा आर्टिकल नंबर 17 वो है जो अनटचेबिलिटी छुआछूत से रिलेट करता है। ठीक है। अच्छा, छुआछूत किस आधार पर होता है? जैसे कि किसी होटल में आप गए हैं खाना खाने, तो वहां पे आपको पे न आने अंदर दिया जाए, किसी मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं पूजा करने के लिए, वहां पे आपको न दिया जाने दिया जाए, या फिर किसी शैक्षणिक संस्थान में गए हैं वहां पे आपको न जाने दिया जाए। इस आधार पर अगर छुआछूत या भेदभाव किया जाता है तो आपको पनिशमेंट मिलता है। वो पनिशमेंट कब मिलता है, कैसे मिलता है? एक अधिनियम है जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955। यह पूरा अधिनियम का नाम है जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955। इसके आधार पे आपको जुर्माना दंडित किया जाएगा, जिसमें कि 6,000 रुपए या 5,000 रुपए या फिर 6 माह का जेल, 5,000 रुपए या फिर 6 माह के, या फिर दोनों भी हो सकता है। और आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अब विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इस सब में आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर आपके ऊपर ये इस अधिनियम के अनुसार जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1950 के आधार पे आपको दंडित किया गया है। छुआछूत के आधार पे आर्टिकल 17 को आपने नहीं माना है, तो उसके आधार पे आपको इनमें से कोई भी दिया, 5,000 का भी जुर्माना लग सकता है, 6 माह का जेल भी हो सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकता है। और साथ में आपको चुनाव के लिए प्रतिबंध कर दिया जाएगा, या फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये हमारा आर्टिकल नंबर 17 था। आर्टिकल नंबर 18 ये कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या कहता है? उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का अंत में समझिए कि जैसे कुछ लोग होते हैं अपने नाम के आगे महाराजा लगा लेंगे, श्री श्री एकड़ाराज शंकराचार्य महाराज जो भी होते हैं फलाना ढिकाना, तो उपाधि जो है वहां पे आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अपने नाम के आगे इन उपाधियों का प्रयोग करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। यानी कि आप किसी भी नाम से अपने नाम के आगे कोई भी पद का यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई भी इसमें 2 लोगों को छोड़ा गया है, एक आर्मी को और एक लॉ को। यानी सेना और विधा को छोड़ करके कोई भी आदमी अपने नाम के आगे अपनी भी उपाधि का टाइटल यूज नहीं कर सकता। ठीक है। किसके आधार पे? आर्टिकल नंबर 18 के आधार पे। तथा अगर कोई भी आदमी हो गया दूसरे देश से अगर कुछ भी टाइटल प्रदान किया जा रहा है या फिर उसे उपाधि दी जा रही है, तो वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो वहां का उपाधि धारण नहीं कर सकता। अगर राष्ट्रपति कहता है कि भैया आप चाहिए ले लीजिए, वहां से ले सकते हैं, तो आप जाकर के वहां की उपाधि धारण कर सकते हैं। साथ में आपको जो है अपनी जो उपाधि है या पद है उसका नाम के आगे, अपने नाम के आगे उसको यूज नहीं कर सकते, आप यूज नहीं कर सकते। तथा जो इंपॉर्टेंट भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म भूषण, ये जो हैं इनको इन सब से अलग रखा गया, यानी ये लोगों के लिए ये सब चीजें नहीं कही गई अपवाद में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये आपके आर्टिकल थे, एक बार अगर आप दोहरा ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 14, 15, 16, 17 और 18 ये थे। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? ईपीएल यानी कि आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी प्रेजेंट लॉ, यानी कानून के समक्ष समान संरक्षण दिया जाएगा, कानून के लिए समान समता किया जाएगा, यानी कानून के समान में आप समान है। 15 क्या कहता है कि आपको आरआरसीएसपी यानी रीजनल रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी लिपियल हो गया। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन यानी आपको रोजगार का अवसर सबके लिए समान दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी, छुआछूत के आधार, अगर
छुआछूत आप करते हैं तो उसमें भेदभाव करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है कि आपकी उपाधियों का अंत किया जाएगा। आपकी जो भी टाइटल है या फिर आपको उपाधि दी गई है उन सब का यूज आप अपने नहीं कर सकते बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। तो ये आप हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। समानता का अधिकार अब जो है 5 आर्टिकल ये खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, ऐसे ही 4 आर्टिकल और है, ठीक है, 5 हो गया, ये समानता का हो गया। कल हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार में 4 आर्टिकल हैं, कौन कौन से, 19, 20, 21, 22। 19 नंबर जो है वो कुछ लॉन्ग है यानी बड़ा सा है, पर मैं चिंता मत करिए, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बनाऊंगा पूरा उसको एक में करके। कल हम स्वतंत्रता के बारे में, ये था समता के बारे में। इतना समझ में आ गया ना कि समता से रिलेटेड अगर कोई पूछता है तो हमें 14, 15, 16, 17, 18 यानी 5 आर्टिकल समता से रिलेट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो बढ़िया से प्रेस लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, और भैया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, नए नए आए हैं चैनल पे। तो बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।